नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री की परीक्षा जो स्थगित हो गई है। यह परीक्षा कब होगी? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इसकी प्रेस विज्ञप्ति देकर और यह सूचना बताई गई है। तो जानना यह अहम होगा कि यह जो परीक्षा 17 मार्च वाली है वह क्यों टल गई। दूसरी बात, अगर परीक्षा टल गई तो कितने दिनों के लिए टल गई। तीसरी बात कि अगर वह परीक्षा अगले 3-4 महीने बाद होगी या 5 महीने बाद होगी तो हमारी परीक्षा में आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। इन सारे विषयों पर आइए आज हम लोग बात कर लेते हैं। स्थगित हो गई प्रारंभिक परीक्षा, अब कब होगी परीक्षा, आगे क्या करें, संपूर्ण जानकारी आइए हम बात 2024 की बात कर रहा है। जो अनुसचिव हैं ओंकार नाथ सिंह, इन्होंने के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। विज्ञप्ति संख्या कौन है? लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के कार्यालय से यह सूचना प्रसारित की गई है। 4/6/2023 प्रयागराज 7 मार्च 2024 कल शाम की यह सूचना है, विज्ञप्ति निकाली गई है। आयोग के विज्ञापन संख्या A1E1 2024 दिनांक 1/1/2024 के अंतर्गत विज्ञापित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्राथमिक परीक्षा 2024 के संदर्भ में एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा प्रश्नगत परीक्षा 17 मार्च 2024 को प्रस्तावित थी। उक्त परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। प्रश्नगत परीक्षा माह जुलाई में संभावित है, जिसकी सूचना यथा समय पर दी जाएगी। कारण अपरिहार्य कारण बताया गया है। अब कारण क्या है? यह आयोग इसको हिडन रखा है, छुपा के रखा है। परीक्षा कब होगी? संभावित है कि जुलाई माह में की जाएगी। अब जुलाई माह में 30 दिन होते हैं, 4 रविवार पड़ेंगे, उस चारों रविवार में से किसी भी रविवार में हो जाएगी। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में यह परीक्षा संपादित करा दी जाएगी। जहां तक हमें उम्मीद है कि यह परीक्षा जो RO की परीक्षा होने वाली है, जो जिसका री एग्जाम होगा, इसी वर्ष हुई थी, फरवरी के महीने में जो परीक्षा हुई थी 11 फरवरी को, वो भी 6 महीने के अंदर उसका पेपर लीक हो गया था। तो 6 महीने के अंदर उसको कराने की तिथि मुकर्रर की गई है, लेकिन तिथि की अभी घोषणा नहीं हुई है। तो यह परीक्षा जो पीसीएस प्री की होगी वो RO के पहले ही करवाए जाने की संभावना है। तो आइए बात कर लेते हैं कि यह परीक्षा तो स्थगित हो गई, कब होगी, कैसे होगी। तो मान लीजिए कि अभी तक हमारी जो तैयारी तो कभी भी पूर्ण नहीं होती है। जब आप सफल हो जाते हैं तभी तैयारी पूर्ण मानी जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी आपके पास क्या है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने का समय है। मार्च महीने में होली का त्योहार है, तो 1 हफ्ते निकाल दीजिए। आज 7 तारीख है, 15 दिन मार्च में, 30 दिन अप्रैल में, 31 दिन मई में और 30 दिन आपका हो गया जून में। तो 30, 30, 60, 30, 90, 100 प्लस डेज आपके पास है, 100 दिन आपके पास है। अभी से अगर जुलाई मतलब जून खत्म होते 30 जून तक हम अगर तैयारी को कंप्लीट करना चाहें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो नियमित अगर 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो 800 आवर आपके पास है। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं, सर्विस वाले हैं, तो अगर आप 4 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आपके पास 400 घंटे हैं। शेड्यूल में क्या होना चाहिए? अगर आप अभी तक अपनी तैयारी को पूर्णता नहीं प्रदान कर चुके हैं तो 800 घंटे में से आप 500 घंटे प्री के सिलेबस को ध्यानगत रखकर पढ़िए। 500 घंटे में आप दे सकते हैं 100 से 150 घंटे आप दे सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। जो बाकी के आपके घंटे बचे 400 से 350 के करीब, 400 से 350 आवर आपके पास बचे हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप जीएस के जितने सेगमेंट है और सीसेट के जितने सेगमेंट हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं।
परीक्षा में तैयारी करने की सबसे अच्छी रणनीति यह होती है कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हम देखें और उसके अनुसार जब हम किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो उसके अनुसार अपनी चीजों को वहां से सॉर्ट आउट करके एक नोट्स बना लें। नोट्स बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि जो हमें आता है वो हम उसी को बार बार लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर किसी वर्ष अमुक वर्ष मान लीजिए कि वर्ष 2022 का हमने पीसीएस प्री का पेपर सॉल्व हम करने बैठे, इसमें मान लीजिए कि 20 प्रश्न हमें नए दिखे जो नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि उन 20 प्रश्नों को नोट करेंगे। जो प्रश्न आ रहे हैं उसको नहीं नोट करेंगे क्योंकि वो तो आ ही रहे हैं, वो तो बार बार रिवीजन होगा, अभी कई बार रिवीजन होगा। और लेकिन जो 20 नए प्रश्न हैं उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे ही अगर हम 20 वर्षों का पेपर सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे तो किसी भी पब्लिकेशन का, मान लीजिए कि हम वर्ष 1995 से पेपर सॉल्व करना प्रारंभ किए, तो 1995 से अगर आज तक हम पेपर सॉल्व करेंगे 2024 के पहले तक, तो ये हमारे 26 से 27 प्रश्न पत्र हुए। अगर देखिए बात को समझिए, अगर 26 से 27 हमारे पास प्रश्न पेपर हुए विगत वर्षों के, उसमें हम करंट का सेगमेंट अगर हम निकाल दें तो 150 प्रश्न होते हैं। 40 प्रश्न अगर हम करंट का निकाल दें तो 110 गुणे 26, यह आपका हो जाएगा लगभग 2800 से 3000 प्रश्न हम बेहतरीन पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। अगर 3000 प्रश्न रिवीजन करेंगे, उसमें 300 प्रश्न हमें नहीं आते हैं, तो उन 300 प्रश्नों को अपना बनाने के लिए हम एक पतली कॉपी लेंगे या मोटा रजिस्टर लेंगे, उस पर नोट डाउन करते चलेंगे और उसको बार बार पढ़ते चलेंगे। देखिए, ज्यादा से ज्यादा किताबों को पढ़ने से बेहतर माना जाता है कि हम कुछ चुनिंदा किताबों को ही पढ़ें। उन चुनिंदा किताबों को जो आप एक बार पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं। जब आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब को लेंगे और अगर आप थोड़े गंभीर अभ्यर्थी हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप जब प्रश्न अध्याय खोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पब्लिकेशन से एक भी प्रश्न नहीं आता है। सभी पब्लिकेशन से, सभी टॉपिकों से प्रश्न आते हैं। अब आपको उसमें तय करना होगा कि कौन सा पब्लिकेशन गुणवत्ता वाला है। गुणवत्ता वाले पब्लिकेशन लेने के पीछे का निहितार्थ यह होता है कि उसमें त्रुटियां कम होती है। तो मान लीजिए कि 25 वर्षों का पेपर हमने सॉल्व किया, एक वर्ष में हमें 20 नए प्रश्न मिले, तो हमें कम से कम 500 नए प्रश्न मिल जाएंगे। इन 500 नए प्रश्नों को जब हम सॉल्व करेंगे, तो जब अगली बार हम परीक्षा जो आयोजित होने वाली है जुलाई में, तो जाएंगे, तो अभी मान लीजिए कि हमारी क्षमता है कि प्रश्न पत्र में हम 100 प्रश्न कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके 5 प्रश्न बढ़ जाएंगे, 105 हो जाएंगे और आप सेफ हो जाएंगे। अब ये रही बात तैयारी की, कैसे कैसे हमें घंटों का निर्धारण करना है। अब आइए हम बात ही कर लेते हैं कि सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र 1 होता है उसमें 150 प्रश्न आते हैं। सीसेट में 100 प्रश्न आते हैं। सीसेट क्वालिफाई नेचर का होता है। सामान्य अध्ययन के अंक जोड़े जाते हैं और सामान्य अध्ययन के अंकों के आधार पर ही आपका प्री क्वालिफाई किया जाता है, अर्थात आप मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह माने जाते हैं। 2 तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक तो बेसिक प्रश्न कि मान लीजिए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हमारी अवस्थिति क्या है, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से है, यह जनजाति कहाँ की है, या गौतम बुद्ध के बारे में पूछ लिया जाएगा, जैन धर्म के बारे में पूछ लिया जाएगा, मुगल आए उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। ये जो बेसिक प्रश्न होते हैं जो कभी बदलते नहीं है, एक उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे प्रकार के ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो करंट से जोड़कर पूछ लिया जाता है। जैसे पुरातत्व विभाग के द्वारा कुछ नए स्थलों की खोज की गई होगी और उसमें कौन से स्थल नए मिले हैं, वहां से क्या चीजें मिली हैं, उनकी सीमा क्या है, किस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर आते हैं, किस नदी तट के किनारे बसे हैं, आदि आदि जो विषय होते हैं उनसे जोड़कर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वो एक तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का वो प्रश्न हो जाता है। दूसरा, अगर आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह तो करंट से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो इस प्रकार के प्रश्नों की आने की इस समय जो तीव्रता है वो ज्यादा हो गई है, जो नया परीक्षा पैटर्न आपको देखा जा रहा है। हमारा जो सिलेबस है प्रश्न पत्र 1 का, उसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं की बात की गई है।
इसमें राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं की अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जब से विज्ञापन निकलता है और जिस तिथि को परीक्षा आयोजित की जाती है उतने ही महीने उतने ही दिनों के अंदर की घटनाएं पूछी जाती है। अगर उसके 1-2 महीने पहले कोई बहुत विशेष घटना या बहुत विशेष कोई कार्यक्रम आयोजित न किया गया हो। पीसीएस परीक्षा में यह भी देखने को आता है कि आप अगर उठा के देखिएगा प्रश्न पत्र, मैं बहुत रिसर्च करने के बाद हमारी टीम के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि सितंबर से लेकर अगर आप फरवरी तक का करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो आप जो परीक्षा में पीसीएस में करंट अफेयर्स आता है लगभग आपका पूरा कवर हो जाता है। भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अब इसमें हम बात कर लेंगे कि भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे और मुख्यतः जो यह राष्ट्रीय आंदोलन है इसका मतलब क्या समझ गए कि अगर इतिहास विषय से 20 प्रश्न आएगा तो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए 10 प्रश्न आएंगे, क्योंकि यहां एवं की बात किया गया है, अर्थात इस सिलेबस को पूरा ही बांट दिया गया है। इतिहास के सिलेबस में 2 पार्ट हो गया, एक भारत का इतिहास हो गया और दूसरे पार्ट में हम बात कर लेंगे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर लेंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल आता है, जो भारत के बारे में भूगोल से जुड़ी हुई बातों को पूछा जाएगा, टॉपिक को पूछा जाएगा, मुद्दों को पूछा जाएगा, वही विश्व से जुड़े हुए मुद्दों को पूछा जाएगा। इस समय यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसने बम पहले गिराया, ये नहीं पूछा जा सकता है। यूक्रेन की सीमा किस किस देशों के साथ लगती थी, यूक्रेन किस देश से निकलकर एक अलग लोकतांत्रिक देश हुआ है या गणराज्य हुआ है, रूस क्या है, रूस किस महाद्वीप में अवस्थित है, रूस की सीमा किस किस देशों के साथ लगती है, रूस का भारत के साथ संबंध कैसा है, रूस के साथ जो भारत का मिलिट्री सैन्य अभ्यास होता है वह कब कब होता है, तमाम बातों की पुष्टि की जा सकती है। वहीं इजराइल और हमास के बीच, फिलीपींस के बीच युद्ध हो रहा है तो उससे भी जुड़े वैसे मुद्दे पूछे जा सकते हैं जो भारत के संदर्भ में हो। भारतीय प्रधानमंत्री और नेतन्याहू जो इजराइल के हैं उनके बीच क्या संदर्भ है, हमारी विदेश नीति क्या कहती है, इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये रही समसामयिक से जुड़ी हुई बातें। यह भूगोल विषय को भी आपको दर्शाएगा। एवं सामाजिक विकास, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका नियोजन, प्लानिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भले ही योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया हो, लेकिन योजना आयोग से प्रतिवर्ष 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जनसंख्या से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बहुत सहूलियत मिल गई है क्योंकि अगली जनगणना हमारी 2026 तक के लिए रुक, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत होने की बात ही नहीं है, केवल रिवीजन करते रहेंगे हफ्ते में 1 बार। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी विषय होगा, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, इसमें बात हो जाएगी। जो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसके बारे में, कितने पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, मिशन क्या है, स्वच्छ गंगा मिशन क्या है, उसके बाद हम लोग कार्बन शून्य उत्सर्जन की अपनी जो लाइन टाइम है उसको हम कब तक प्राप्त करेंगे। तमाम इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दिया जा रहा है तो उसके बारे में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नीम कोटेड यूरिया की बात की गई है, लिक्विड यूरिया आया है, उसके बारे में हम पर्यावरण परिस्थिति से जुड़े हुए नए मुद्दों को देखकर पढ़ेंगे और पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कवर हो जाएगा। आगे सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मानव से संबंधित, जो मानव को, जानवरों को प्रभावित करते हैं वैसे विज्ञान की बात कर रहा है, सामान्य विज्ञान की बात कर रहा है। सामान्य विज्ञान में हम बात कर लेंगे भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में जीव जगत के बारे में बात कर लिया जाता है। रसायन विज्ञान में आप बात कर लेते हैं रसायन, केमिकल, न्यूटन ने किस चीज का आविष्कार किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संरचना क्या है, इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कौन सा रंग मिलाने पर कौन सा रिएक्शन बनेगा, मूल रंग क्या होते हैं, तो ये सब बातें। भौतिक विज्ञान में वही बात करेंगे, मूल राशियां, मूल मात्रक, प्रकाश, हमारी आंख की क्षमता, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यही है। बाकी
दूसरा जो हमारा पेपर होता है सीसेट का, सीसेट में इंग्लिश से भी प्रश्न आते हैं, जो हिंदी से भी प्रश्न आते हैं, मैथ पूछे जाते हैं। तो ये सब इसका जो लेवल होता है, लिखा तो जाता है कि 10वीं तक, लेकिन मान लीजिए कि 12 तक की परीक्षा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, अगर सीसेट में जितने, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे इंटरपर्सनल स्किल हो, या कम्युनिकेशन स्किल हो, या आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो, पुराने प्रश्न पत्रों को 2011 से इसको जोड़ा गया है, तो 2011 से लेकर 2023 तक जितने प्रश्न पत्र हुए हैं, सबके प्रश्नों को अगर आप एक जगह लिखकर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सीसेट रुकने वाली दिक्कत नहीं है। सीटें कितनी भी हो, अगर आप 100+ प्रश्न करके आ जाते हैं फर्स्ट पेपर में, प्री के जीएस वाले में, तो आप मानकर चलिए कि आपको मुख्य परीक्षा देनी है। तो हमारी रणनीति क्या क्या होनी चाहिए? जो जो कमजोर विषय हैं उनको हमें पहले पढ़ना चाहिए। परीक्षा टल गई है, लेकिन परीक्षा निश्चित ही होगी, जुलाई महीने में हो जाए। जुलाई के 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक परीक्षा किसी भी दिन आयोजित की जा सकती है। संभवतः अभी तक तो संडे के दिन ही आयोजित किया गया है, तो ऐसा होगा। आप पढ़िए, तैयारी करिए। हमारी कक्षाएं भी नियमित तौर पर अब जल्दी ही प्रारंभ कर दी जाएगी, नए पैटर्न पर आधारित, जो एनसीईआरटी कहा जा रहा है, जो क्योंकि परीक्षा का पैटर्न बदला बदला सा नजर आ रहा है, उद्देश्य कथन वाले ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम प्रश्नों को लेकर आएंगे, अपने टॉपिक को लेकर आएंगे। आप पढ़ सकते हैं। परीक्षा स्थगित हो गई है, आपको बहुत जल्द ही इस परीक्षा के एक एक विषय, एक एक टॉपिक की रणनीति कैसी होनी चाहिए, आप कैसे सफल हो सकते हैं, इन सारी बातों को आपको बताया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों तक जोड़ें। अगले हफ्ते से हमारी कक्षाएं आ जाएंगी, नियमित कक्षाएं होंगी। यकीन मानिए यह कक्षा आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगी। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।